बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने स्थापना दिवस को लेकर हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। वहीं उदयभान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्थापना दिवस को लेकर आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। उस बैठक में किस तरीके के कार्यक्रम जो है स्थापना दिवस पर होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, राष्ट्रीय जो स्थापना दिवस मनाया जाना है 28 दिसंबर को, किस तरीके की जो हरियाणा में जो प्रोग्राम देखने को मिलेंगे? कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि 28 दिसंबर को 139वां स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं। 138 वर्ष पूरे हो गए कांग्रेस को बने। उस समय हर एक स्तर पर कांग्रेस का झंडा फहराकर अपनी नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी और उसमें जो कांग्रेस पार्टी का जो गौरवशाली जो इतिहास है उसको बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा लिया देश के आज़ादी के लिए और देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने का काम किया। और उसके बाद आधुनिक भारत के निर्माण में जो कांग्रेस की भूमिका रही है उस पर पूरी तरह से उस पर विचार प्रकट किए जाएंगे, लोगों को बताया जाएगा। और साथ ही 22 तारीख को हमने ये भी फैसला लिया है कि 22 तारीख को जो 142 सांसद जो हमारे सस्पेंड किए गए हैं बिल्कुल अलोकतांत्रिक ढंग से, उसके विरोध में हम तीव्र अपना रोष प्रकट करेंगे। सभी जिला हेडक्वार्टर पर अपना रोष प्रकट करेंगे। और साथ ही हमने ये भी फैसला लिया है पार्टी ने कि इस समय जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी और लोगों से आह्वान किया था कि क्योंकि आज सारे जो पूंजीपति हैं वो सारे पार्टी का फाइनेंस करने में लगे हुए हैं। सारा इलेक्टोरेट जो बॉन्ड है उनके नाम से जितना भी जो फंड जा रहा है वो एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। तो उनसे लड़ाई लड़ने के लिए लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए और लोगों से आह्वान किया है कि सभी कांग्रेस जनों से वो कम से कम 138 रुपये का अपना योगदान दे। जो ज़्यादा दे सकता है 138 से 1380 या 13,800 या 1,38,000 जैसी जिसकी क्षमता है वो पार्टी को डोनेट करे। वो अपना कार्यक्रम चलाया है, उसके बारे में आज ये मीटिंग में फैसले हुए। सर, कल राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसको लेकर जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका कहना है कि पूरी कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस और गांधी परिवार कल का जो इंसिडेंट में मेमोरी कांड हुआ उसको लेकर माफ़ी मांगे और ये संसद की परंपराओं के खिलाफ और एक संवैधानिक जो पोस्टें हैं उनके खिलाफ कांग्रेस का कुठाराघात है। इस भाजपा का मूल कारण यही है कि मीडिया को इस्तेमाल करके जो मूल जो कारण होते हैं, मूल जो उद्देश्य है, उनसे ध्यान भटका करके ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं। ये लोगों की अपनी पीड़ा है, उन्होंने क्या मिमिक्री कर दी। अगर जो उनका जो कृत्य है हमारे राज्यसभा में, अगर उसको बाहर आकर के लोगों ने बता दिया तो उससे क्या उसमें हो गई। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्होंने कि उनका कोई अपमानजनक कोई भाषा इस्तेमाल करी हो, उनके लिए कोई बात करी हो, वो तो जैसा वो करते थे उन्होंने बताया। सर, कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और ये बैठक 3 राज्यों में जो बीजेपी को 2/3 बहुमत के आसपास जो बहुमत मिला था उसके बाद ये बैठक हुई है। और कल आपके ही घटक दल के सदस्यों ने राहुल गांधी की बजाय जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर जो आगे बढ़ा दिया। क्या लगता है, कांग्रेस इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद कहीं कमज़ोर हुई है, जो इस तरीके से घटक दल भी जो है अपने विचार खुलकर रखने लगे हैं? कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं है, घटक दल बिल्कुल कांग्रेस के साथ है और जो घटक दल का कोई ऐसा वो नहीं है जो आप ऐसा जो समझ रहे हो। और कल जो बैठक हुई है सर, उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर उसमें काफ़ी चर्चा हुई, तो क्या अब भी हरियाणा में सीट शेयरिंग की जाएगी या फिर कांग्रेस सक्षम है 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में? कांग्रेस 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। अगर कोई सीट शेयरिंग की बात होगी तो वो जिस टेबल पर बैठ करके बात करेंगे, कोई उनका किसी का कोई क्लेम होगा, कोई क्राइटेरिया बनेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिन्होंने आज राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर हरियाणा में होने वाले कार्यक्रमों की जो रूपरेखा दी है। साथ ही उनका कहना है कि 3 चुनाव में हार के बाद कांग्रेस जो है कोई कमज़ोर नहीं हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री के पद का जो फैसला है वो चुनाव के बाद होगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।